ATMs हैं, हर किसी के पास वो नहीं होता। तो लोग कहाँ से अपना खर्चा चलाएं, लोग बिजली के बिल कहाँ से दें, लोग दवाइयाँ कहाँ से खरीदें, लोग इलाज कहाँ से कराएं, लोग रोटी कहाँ से खाएं, लोग गैस का बिल कहाँ से भरें, लोग बच्चों की फीसें कहाँ से भरें। मरियम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप तो खुद भी सड़कों पे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आपकी पार्टी के 160 के करीब MPs हैं। क्या आप पार्टी को ये सजेशन देंगे कि कम से कम मुस्लिम लीग नून के हलकों में जहाँ पर MPs हैं वहाँ पर तो एहतजाज हो, वहाँ के साथ खड़ा हुआ जाए, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं अपनी पार्टी ही को रिप्रेजेंट करती हूँ और जहाँ तक MNAs MPs की बात है, उनको भी ये कहा गया है कि हलके में जाके अपने लोगों के साथ खड़े हों, उनके मसाइल उनके साथ सुने, उनके दुख और दर्द में, क्योंकि ये हुकूमत ने जितनी तकलीफ और जितना दर्द 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दिया है उसका तो शायद अजाला नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनके साथ शरीक हो, उनके दुख में, उनके गम में, उनकी तंगी में। मैडम, ये बता दें कि PDM बनी थी हुकूमत को घर भेजने के लिए, आज आप फिर एक जलसे के लिए फैसलाबाद जा रही हैं, हुकूमत तो घर नहीं गई, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, तो ये हुकूमत घर कैसे भेजेंगे आप लोग? तो ये जो PDM ने जो बयानिया बनाया था, अवाम को जो बताया था, ये आज जो हो रहा है, और हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई, और हुकूमत को बचाने के लिए जो हिसाब किताब और तगोदो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि लोगों को पहले पता है कि यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। तो अब सारी बात कर लें, बात तो खत्म। जो अवेयरनेस के लिए जलसे किए PDM ने, आई थिंक PDM उसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बच्चा 22 करोड़ अवाम आज जानती है कि मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। अब ये जो जलसा हो रहा है ये फैसला कुन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आज की जो स्पीच है उसमें मैं कौम को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ और मेरी कौम से अपील है कि उसको जरूर सुने। तो अब तो फैसले का वक्त आ गया, ये फैसला कौन जलसे अब इंशाअल्लाह। मरियम, आपने अभी आप बात कर रही हैं, आज से 2 रोज कबल यहाँ पर अमेरिकन आए थे, उसके अलावा मॉल्टन ने भी गए, हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन की तरफ उनका आना, नाज़िम उमूर का किस तरह देख रही हैं, और क्या जो मीडिया में सेंसरशिप है, जो ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है, उस पर भी क्या आपकी कोई बात हुई उनके साथ? जी, उनकी मेरे साथ बहुत टॉपिक्स पे बात हुई और जाहिर है जो लोग अभी फोन का इंतजार कर रहे हैं और उनको बाइडन साहब की तरफ से फोन नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक खबर है। लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों पर उनसे बात हुई और पाकिस्तान के बारे में हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मैंने बिल्कुल कन्वे किए अपनी पार्टी की तरफ से। अपनी तरफ से मेरी पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं वो भी उसमें शरीक थे, तो हमने बिल्कुल उनसे बात की है। अच्छा मैडम, यहाँ पर बात करें, मैडम यहाँ पर बात करें तो लोड शेडिंग होती थी, लोड शेडिंग के खिलाफ जो भरपूर एहतजाज किया जाता था, लॉन्ग मार्च कब होगा? क्योंकि अब आज राना सनाउल्लाह ने भी मीडिया टॉक के दौरान कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी है, तो अपोजिशन PDM के प्लेटफॉर्म से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च की तैयारी क्या की है और कब शुरू होगा लॉन्ग मार्च? देखिए, मुस्लिम लीग नून और PDM शायद लॉन्ग मार्च की तैयारी अभी नहीं कर रही है, हुकूमत खुद अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च। अच्छा मरियम साहब, पूरी कौम की नजरें आप पर हैं कि आपके दिल में जो होता है आप हकीकत हमेशा आया आवाम के सामने लाती हैं। मुस्लिम लीग नून के वो कौन से नाम हैं? ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, राना तनवीर हैं, जो डरते हैं। आपने खुद एक तकरीब में कहा था कि हमारी पार्टी के कुछ डरते हैं, कुछ नाम तो सामने लाएं ताकि आपके वोटर्स को भी आया हो और पता चले आप हकीकी मायनों में उनकी लीडर हैं और वजीर आज़म बनने के काबिल हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और मैं किसी का ना नाम लेना चाहती हूँ ना करती हूँ, लेकिन हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और जाहिर है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर हर किस्म की राय भी होती है, हर किस्म की सोच भी होती है। लेकिन जो लोग डर रहे थे ना, अब उनका डर भी उतर गया, उनको पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डेंगू जो है, एक सेकंड में डेंगू पे बात करना चाहती हूँ। डेंगू जो है वो फैलता जा रहा है, हुकूमत के पास ना कोई प्लान है, और ये जो अमवात होती आ रही है इसकी जिम्मेदारी किस पर जो है वो आयद होती है? ये भी कोई पूछने की बात है कि जो डेंगू से अमवात हो रही हैं वो डेंगू से नहीं हो रही, ये वो ना अहली से, बेहिसी से और ना लाइकी से हो रही हैं। वो अवाम के जो बिल्कुल मसाइल हैं, वो अवाम जिए या मरे, ये हुक्मरान ना सिर्फ बेहिस है बल्कि अवाम के मसाइल से लाताल्लुक हैं। उनकी एक ही चीज पे तवज्जो है, पहले ऑपोजिशन को मारने पे तवज्जो थी,
इंतकाम पे तवज्जो थी और अब अपनी हुकूमत को बचाने पे तवज्जो है। तो डेंगू जब मैं देखती हूँ ना कोई जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, अब मुझे बार बार शहबाज शरीफ साहब की याद आती है। मैं भी उन 22 करोड़ अवाम की तरह जो उस वक्त शहबाज साहब को देखा करते थे कि वो सड़क पे खड़े होकर पैम्फलेट्स बांटा करते थे, अवेयरनेस रेज करते थे अवाम के अंदर कि पानी जमा होने ना पाए, किस किस्म के एहतियाती तदाबीर की जरूरत है। उस वक्त वो सड़क के ऊपर खड़े होकर गर्मी में जब ये करते थे तो उनको कहा जाता था कि वो ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बेहिस गवर्नमेंट है, इनसे तो ड्रामा भी नहीं हो रहा। और आज वो शहबाज शरीफ को कौम याद कर रही है कि वो शहबाज शरीफ अगर होता तो ना सिर्फ ये कि डेंगू ना फैलता इस तरह और लोग बेयारो मददगार अस्पतालों में मर ना रहे होते, बल्कि जिस तरह कोरोना में लोगों के साथ हुआ है कि 7-7 लाख रुपए का लाइफ सेविंग इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में बिका है। शहबाज शरीफ साहब अगर आज यहाँ पर होते तो लोगों के घरों में अद्वियात पहुंच रही होती, उनके घरों में उनका इलाज हो रहा होता, उनको कोई इस किस्म की तकलीफ ना होती। तो आज कौम न सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि शहबाज शरीफ को याद कर रही है और झोलियां उठा के लोग इस बेहिस हुक्मरान को बददुआ दे रहे हैं। आरिफ कर ले बस। ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने आज जो बात की उसके अंदर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को साथ हमारा चलना होगा, तो आप लोग एग्री हैं या बात करने के लिए दोबारा तैयार है कि पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ हो और आप हुकूमत गिराने में उनके साथ चल सकती हैं? ये मेरा ख्याल है कि अगर मगर कबल अज वक्त बात है, लेकिन जो अवाम का एजेंडा है हम वो लेके चल रहे हैं, हम अवाम का एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर उनकी जड़ें अवाम में हैं तो उनको अवाम का साथ देना पड़ेगा, हमारा नहीं। कि आपकी पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल रीजनिंग क्या कहती है कि ये हुकूमत 2023 तक चलेगी या पहले जा रही है? दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल कि इस हुकूमत का जो 9 साल का प्लान था वो तबाह बर्बाद हो गया है, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से भी हुआ है। और अगर ये जो 2023 के बाद का भी प्लान बना के बैठे थे वो भी सब गलत हो गया है। और अपनी मैं 2023 तो दूर की बात है, 2021 कंप्लीट करना जो है वो भी इनके लिए मुश्किल है। उनको नजर आ रहा है जो रोज दौड़े उनकी लग रही हैं और जो हमें नजर आ रही हैं चीजें, उससे इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, उसको पढ़ना